हेलो दोस्तों, जय हिंद। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग एकदम स्वस्थ होंगे और अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। ये वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है एसएससी CHSL 2023 वाले बच्चों के लिए। इस वीडियो में आप लोगों को हर एक चीज़ का डिटेल्ड एनालिसिस बताने वाला हूँ और एक स्पेशल बात आप लोगों से कहने वाला हूँ कि अगर आप लोग देखिए वीडियो देख रहे हैं तो पूरा देखिए, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव है। एक बार अगर आप इस वीडियो पे थोड़ा टाइम दे देंगे और उसको अच्छे से देख लेंगे, समझ लेंगे, तो आगे आने वाले समय में आपके जितने भी डाउट है, जैसे एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना रह सकता है, ईजीएस्ट और हार्डेस्ट शिफ्ट कौन सी रही, नॉर्मलाइजेशन किस प्रकार से काम करेगा, यहाँ पर एवरेज स्कोर आप लोगों का कितना जा रहा है, वैकेंसीज कम है, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा और रिजल्ट कब तक आएगा, टीयर 2 आपका डेट आ चुकी है, उसके बारे में भी डिस्कशन करने वाले हैं। हर एक चीज़ के बारे में आप लोगों को डिटेल्ड तरीके से बताने वाला हूं, तो वीडियो पूरा देखिएगा और चीज़ें समझिएगा। वरना आप लोग क्या करते हैं, अगर लास्ट में एक बार में आप लोग पहुंच गए और आपने कट ऑफ जा करके देख ली स्किप करके, तो फिर आप लोगों के मन में डाउट रहता है, क्योंकि बीच की चीज़ें आप लोगों की गायब हो जाती हैं, समझ नहीं पाते फिर आप। ठीक है, ये चीज़ हो गई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। आप लोगों को एक एक चीज़ डिटेल्ड तरीके से समझाने वाला हूँ मैं इस वीडियो में। देखो, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर दिखा दूँ, ये एसएससी CHSL 2022 की कट ऑफ है। किसकी? एसएससी CHSL 2022 जो अभी पेपर हुआ था उसकी कट ऑफ है, जिसमें वैकेंसीज आपकी 4500 के समथिंग की हैं। ठीक है ना, 4500 समथिंग आपकी वैकेंसीज़ हैं, जिसमें बाद में जो है कम हुई और ये वैकेंसीज़ कम होके आप लोगों का 3200 के समथिंग, 300 के समथिंग हो गई। अभी रिज़ल्ट आ चुका है फाइनल उसका, लेकिन ये जो कट ऑफ आई थी टीयर फर्स्ट की, वो 4500 वैकेंसीज़ के सापेक्ष निकाली गई थी, उसके रेशियो में निकाली गई थी, तो उसी को मान के यहाँ पर चल रहे हैं। या मैं आपको पिछले साल का जो CHSL है उस पेपर से कंपेयर कर रहा हूँ यहाँ पर एक चीज़ बताने के लिए कि पिछली बार जब 4500 वैकेंसीज़ थी तो आप लोगों को कट ऑफ इतना देखने के लिए मिली थी। मैंने आप लोगों से पहले भी कहा था, पिछली बार आप लोगों को एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताया था कि आपका इतना ही जाएगा और आपका लगभग उतना ही गया है। देख सकते हैं आप, UR की 157, SC की 135, ST की 125, OBC की 153, ESM EWS की 151, ESM की 97, 90, 80 समझ लीजिए उसको, OH की 122, HH की 86। इस प्रकार से आप लोग की जो है कट ऑफ गई थी और एंड में आप लोगों का 40,224 बच्चों को सिलेक्ट किया गया था टीयर 2 के लिए, जो करीब जितनी वैकेंसीज थी 4500 वैकेंसीज टीयर फर्स्ट के टाइम, उसके सापेक्ष करीब 9 गुना बच्चों को यहाँ पर टीयर 2 के लिए बुलाया गया था। तो जब 40,000 बच्चों को बुलाया गया था, जब 4500 वैकेंसीज थी, तब आप लोगों की कट ऑफ का हाल कुछ इस प्रकार से देखने के लिए था। ये रियलिटी है दोस्त, ठीक है ना। इस प्रकार से कट ऑफ का हाल था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। पिछली बार का जो पेपर था वो बहुत सरल आया था। बहुत सरल का मतलब है, जी हाँ, बहुत सरल, इस बार की तुलना में तो बहुत ज़्यादा सरल था। तो इस वजह से आप लोगों की कट ऑफ ज़्यादा गई थी और नॉर्मलाइजेशन भी कुछ शिफ्ट में आपका 25-25 नंबर का भी नॉर्मलाइजेशन हुआ था, ये भी कारण हुआ था। खैर, इसको मैंने बताने का उद्देश्य यही था कि आप लोगों में से कुछ लोग होते हैं जो सोचते हैं कि यार सर इतना ज़्यादा कट ऑफ आप बता रहे हो, कैसे, किस बेसिस पे, तो ये चीज़ें आप लोगों को पहले से बता देता हूँ। अब बात करता हूँ आप लोगों के इस बार की, बात करता हूँ 2023 में कितनी वैकेंसीज़ हैं। 1600 के अप्रॉक्स अभी इस बार आप लोगों की वैकेंसीज़ हैं। 1600 की वैकेंसीज़ आप लोगों को देखने के लिए मिल रही हैं। अब कितने स्टूडेंट्स को बुलाएंगे, कितने बच्चों को क्वालिफाई कराएंगे, 1600 वैकेंसीज़ है। तो मैंने अभी आपको दिखाया है ना पिछली स्लाइड में कि जब 4500 वैकेंसीज़ थी तो 40,224 बच्चों को बुलाया गया था टीयर 2 के लिए, यानी कि करीब 9 गुना। तो इस बार भी आपका जब 1600 वैकेंसीज़ है तो आपको देखने के लिए मिलेगा कि करीब 9-10 टाइम्स जो है बच्चों को वैकेंसीज़ की तुलना में बुलाया जाता है। तो इस बार भी इतना ही बुलाया जाएगा। अब 1600 वैकेंसीज़ अभी टेंटेटिव हैं, बाद में जो है सब्जेक्ट टू रिड्यूस और इंक्रीज़ रहता है, बढ़ सकती हैं, कम हो सकती हैं। तो उसके लिए अभी हम यही सोचेंगे कि 1600 वैकेंसीज़ हैं अप्रॉक्स, और उसके अनुसार आप लोगों की 16,000 के समथिंग स्टूडेंट्स को बुलाया जाएगा। यही हम यहाँ पर मान सकते हैं। 10 टाइम्स स्टूडेंट को बुला रहे हैं तो 16,000 के लगभग आप लोगों के स्टूडेंट्स को कॉल किया जाएगा टीयर 2 के लिए। अब बात करते हैं आप लोगों की एग्ज़ाम डेट के बारे में। एग्ज़ाम डेट आ चुकी है CHSL की 2 नवंबर
2023 2 नवंबर ऑफ 2023 आप लोगों की एग्ज़ाम डेट है, यानी कि अब से आपके पास कुछ ही महीने शेष रह गए हैं। अगर आपको लग रहा है अच्छा खासा आपका स्कोर है तो आप लोग तैयारी मेंस की कर सकते हैं। अब बात करते हैं रिज़ल्ट एक्सपेक्टेड कब तक है भाई, क्योंकि 2 सितंबर को आपका पेपर है, तो ऐसा तो होगा नहीं पेपर के एक दिन पहले रिज़ल्ट आएगा। रिज़ल्ट आप लोगों का करीब 1 महीना पहले आ जाएगा, यानी कि सितंबर एंड में आपको आपका रिज़ल्ट देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि नवंबर में आप लोगों का पेपर है। अक्टूबर का महीना जो है निकलेगा, जिसमें आप लोगों का एडमिट कार्ड स्टेटस और एडमिट कार्ड आना, ये सब सारी प्रक्रिया होगी। तो आप लोगों का सितंबर एंड और अक्टूबर के स्टार्टिंग फर्स्ट वीक के अंदर अंदर हर कीमत पे आप लोगों का रिज़ल्ट यहाँ पर आउट कर दिया जाएगा, डिक्लेयर कर दिया जाएगा। ये आप लोगों की चीज़ हो गई। अब बात करते हैं एवरेज स्कोर इस बार का कितना जा रहा है। देखो बॉस, पिछली बार का जो एवरेज स्कोर जा रहा था, अब मुद्दे की बात आती है आप लोगों की। जो पिछली बार का आप लोगों का एवरेज स्कोर जा रहा था वो करीब 135 टू 137 तक आप लोगों का एवरेज स्कोर जा रहा था। पिछली बार कितना, 175 से 137, इतना पिछली बार आप लोगों का एवरेज स्कोर था, क्योंकि पेपर आया था बहुत ज़्यादा ईजी, बहुत ज़्यादा सिंपल। लेकिन इस बार का जो एवरेज स्कोर है वो आप लोगों का 110 112 के समथिंग बैठ रहा है, ठीक है ना। तो पिछली बार की तुलना में इस बार का पेपर बहुत ज़्यादा टफ था, तभी आप लोगों का एवरेज स्कोर एकदम से इतना ज़्यादा गिरा है। कहाँ 135 137 एवरेज स्कोर और कहाँ 110 एवरेज स्कोर, देख सकते हैं आप, समझ सकते हैं आप। अब बात करते हैं आगे ईजीएस्ट और हार्डेस्ट शिफ्ट के बारे में। तो सबसे पहले आप लोगों को ईजीएस्ट शिफ्ट बता देता हूँ। ये 3 शिफ्टें आप लोगों की मोस्ट ईजीएस्ट शिफ्ट रही हैं अभी तक के डाटा के अनुसार। ये 3 शिफ्टें आप लोग देख सकते हैं। 4/8/2023 की दोपहर में 2:30 बजे से 3:30 बजे तक की जो शिफ्ट रही, 12/8/23 की सुबह 9 से 10 बजे तक की जो शिफ्ट रही, 2/8/23 की शाम 5:15 से 6:15 तक जो शिफ्ट रही, ये 3 आप लोगों की मोस्ट ईजीएस्ट शिफ्ट में आ रही हैं, क्योंकि इनका एवरेज स्कोर 120 के समथिंग पहुंच रहा है। 120 के समथिंग इनका एवरेज स्कोर जा रहा है, जिस कारण से ये शिफ्ट आप लोगों की ईजीएस्ट शिफ्ट के अंतर्गत आ रही हैं ये तीनों शिफ्टें। अब बात करते हैं हार्डेस्ट शिफ्ट के बारे में। सबसे ज़्यादा टफेस्ट शिफ्ट और हार्डेस्ट शिफ्ट कौन सी रही आपकी, तो 3/8/23 की 5:15 से 6:15 तक की शिफ्ट हार्डेस्ट है। 10/8/23 की 11:45 से 12:45 तक की शिफ्ट हार्ड है। 4/8/23 में जो पेपर हुआ उसकी 11:45 से 12:45 तक जो शिफ्ट चली, ये 3 शिफ्ट आप लोगों की हार्डेस्ट और टफेस्ट शिफ्ट में आ रही हैं, जिनका एवरेज स्कोर 100 के समथिंग आ रहा है, ठीक है ना। अब आप समझ सकते हैं टोटल एवरेज स्कोर 110 आप लोगों का आ रहा है, ठीक है। हार्डेस्ट शिफ्ट में एवरेज स्कोर आप लोगों का 100 आ रहा है और ईजीएस्ट शिफ्ट में आप लोगों का एवरेज स्कोर 120 आ रहा है। तो आप समझ सकते हैं अगर आप हार्डेस्ट शिफ्ट में पेपर दे के आए हैं तो आप लोगों के 100 नंबर आ रहे हैं एवरेज स्कोर, और ईजीएस्ट शिफ्ट में दे के आए हैं तो 120 मार्क्स आ रहे हैं एवरेज स्कोर। यहीं से आप लोगों को नॉर्मलाइजेशन का अंदाज़ा हो जाता है। किस प्रकार से हो जाता है कि अगर मान लीजिए आप लोगों के हार्डेस्ट शिफ्ट में 100 मार्क्स हैं, तो आप लोगों को नॉर्मलाइजेशन मिल करके आप एक मोटा मोटी मैं आपको बताता हूँ, ये आपके 110 मार्क्स 115 के लगभग पहुँच जाएगी अगर आप हार्डेस्ट शिफ्ट में थे। और वहीं अगर आप ईजीएस्ट शिफ्ट में 120 मार्क्स ला रहे हैं तो आपको 121 122 तक ही आप लोगों का नॉर्मलाइजेशन जाएगा। इस प्रकार से इफेक्ट होता है। हालांकि आपको अगर नॉर्मलाइजेशन के बारे में डिटेल्ड तरीके से जानना है तो मैं अपने चैनल पर वीडियो बना चुका हूँ, जिसमें नॉर्मलाइजेशन किस प्रकार से काम करता है वो सारी चीज़ें उसके अंदर मैंने आप लोगों को बताई हुई हैं। वहाँ जा कर के आप लोग चेक कर सकते हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं आप लोगों को एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में, ठीक है ना। एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी रह सकती है, फिर भी मैं एक बार आप लोगों को, अभी आप एक्सपेक्टेड कट ऑफ यहाँ पर देखेंगे ये समझ सकते हैं, लेकिन फिर मैं आपको एक बार नॉर्मलाइजेशन को क्लियर कर दूँ यहाँ पर, क्योंकि मेरा कर्तव्य है, दायित्व है कि मैं आपको बता दूँ कि किस प्रकार से यहाँ नॉर्मलाइजेशन रहेगा। नॉर्मलाइजेशन इस प्रकार से रहेगा दोस्त, अगर आप ईजीएस्ट शिफ्ट में 130 तक स्कोर कर रहे हो, ईजीएस्ट शिफ्ट में 130 तक स्कोर कर रहे हो, तो आपको आपका नॉर्मलाइजेशन के बाद स्कोर 133 132 इतना ही देखने के लिए मिलेगा। 1-1.5-2 नंबर का आपको नॉर्मलाइजेशन होगा। लेकिन वही अगर आप 130 मार्क्स, यही 130 मार्क्स आप हार्डेस्ट शिफ्ट में स्कोर कर रहे हो, तो आपका नॉर्मलाइज्ड स्कोर आपको 150 के प्लस जाता हुआ दिखेगा। ये आप लोगों का नॉर्मलाइजेशन का मोटा मोटी इफेक्ट रहेगा, यानी कि जितनी ईजी आपकी शिफ्ट रहेगी उतना कम आपको नॉर्मलाइजेशन मिलेगा, और जितनी ज़्यादा टफ आपकी शिफ्ट में एवरेज स्कोर रहेगा
सॉरी जितनी ज़्यादा इजी आप लोगों की शिफ्ट रहेगी और जितना ज़्यादा मार्क्स आप लोगों की शिफ्ट में नॉर्मल एवरेज स्कोर जा रहा होगा उतना कम आपको नॉर्मलाइजेशन मिलेगा, और जितनी ज़्यादा टफ आप लोगों की शिफ्ट रह रही होगी और जितना कम आप लोगों की शिफ्ट में एवरेज स्कोर जा रहा होगा उतना अधिक आप लोगों को नॉर्मलाइजेशन में फ़ायदा होने के चांसेस रहते हैं। आप लोगों का नॉर्मलाइजेशन का मोटा मोटी इफेक्ट है। यानी कि अगर आप इन 3 शिफ्टों में आ रहे हो जो हार्डेस्ट शिफ्ट है तो आपको अच्छा खासा नॉर्मलाइजेशन मिलेगा इन 3 शिफ्टों में, जहाँ एवरेज स्कोर 100 मार्क्स आ रहा है। अगर इन 3 शिफ्टों में आपने 130 आपका रॉ स्कोर आ गया तो आप ये समझ लो आप लोगों का फाइनल स्कोर 150 के लगभग आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा नॉर्मलाइज्ड स्कोर। और इन इजी शिफ्टों में जहां एवरेज स्कोर 120 जा रहा है, अगर इन एवरेज शिफ्टों में आप लोगों का स्कोर 140 तक भी रहा तो आप लोगों को आपका नॉर्मलाइज्ड स्कोर 143 144 के ऊपर देखने के लिए नहीं मिलेगा। ये आप लोगों का मोटा मोटी इफेक्ट रहेगा। इन शिफ्टों के अलावा बाकी जितनी भी शिफ्ट हैं वो आप लोगों की ऊपर नीचे हो सकती है, उनमें नॉर्मलाइजेशन कम ज़्यादा हो सकता है। फिलहाल तक के लिए यही मैं बता सकता हूँ। अब बात करते हैं आप लोगों की एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना जा सकती है, मैंने स्टार्टिंग में आपको दिखाया पिछली बार की कट ऑफ 157 यूआर की, 153, 151 ओबीसी ईडब्ल्यूएस, ये सारी मैंने आपको पिछली बार की कट ऑफ दिखाई। तो जो बच्चों की ये शिकायत रहती है कि सर आप कभी कभार जो है ज़्यादा कट ऑफ बता देते हो, ये रहते हो, देखो मैं अपने घर पर कट ऑफ नहीं बनाता। जो बच्चों का स्कोर रहता है मेरे पास थोड़ा बहुत डाटा आता है, उस आधार पर मैं आप लोगों को ठीक ठीक चीज़ें बताता हूँ और वो एंड में सही हो जाती है। पिछली बार भी मैंने आपसे कहा था कट ऑफ ज़्यादा जाएगी और गई, लेकिन पिछली बार आप लोगों का पेपर बहुत ज़्यादा सिंपल था और वैकेंसीज इस बार की तुलना में आप लोगों की ज़्यादा थी, अधिक थी। 4500 के सापेक्ष बच्चों को लिया गया था, 40,224 बच्चों को, लेकिन इस बार आप लोगों की वैकेंसीज मात्र 1600 वैकेंसीज़ हैं और 16,000, 17,000, 15,000 ऐसे ही बच्चों को आप लोगों को टियर 2 में बैठने के लिए मौका मिलेगा। उस हिसाब से मैं आपको यहाँ कट ऑफ बता रहा हूँ रॉ स्कोर के बेसिस पर। अच्छे से समझ लेना, अच्छे से ये चीज़ दिमाग में डाल लीजिएगा। इतना अगर आप लोगों का रॉ स्कोर बन रहा है, अगर आप लोगों का रॉ स्कोर इतना बन रहा है तो आप अपने आप को सेफ समझिए। कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं, जनरल 142 यूआर वाले जो बच्चे हैं, ओबीसी 140, ईडब्ल्यूएस 138, एससी 130, एसटी 125, पीएच 110 और ईएसएम 86 मार्क्स। अगर इतना आप लोगों का रॉ स्कोर बन रहा है तो आप लोग उम्मीद कीजिए कि आप लोग टियर 2 के लिए कहीं ना कहीं 90% तक अपने आप को अच्छी खासी स्थिति में समझ सकते हैं। इसमें भी मैं आपको 100% नहीं बता रहा, अच्छी खासी स्थिति आप केवल 90% यहाँ समझ सकते हैं। इतना अगर स्कोर बन रहा, देखिए इसमें आपकी कोई गलती नहीं, वैकेंसीज़ ही कम है। पीएएसए की वैकेंसी अब सीजीएल में डाल दी गई है तो सीजीएल के थ्रू उसकी ज्वाइन प्रक्रिया होती है, सिलेक्शन प्रक्रिया। लेकिन यहाँ आप लोगों का जो है तो वो है 1600 के समथिंग वैकेंसीज़ हैं। उस हिसाब से आपकी कट ऑफ, भले ही इस बार पेपर जो है टफ आया पिछली बार की तुलना में, लेकिन वैकेंसीज़ कम है तो आपके हाथ में तो है नहीं वैकेंसीज़। अब जितनी वैकेंसीज़ है उस हिसाब से ही दोस्त मैं आपको कट ऑफ बताऊंगा। अगर यही वैकेंसी 16,000 होती तो मैं यहाँ पर कट ऑफ 20 नंबर और आप लोगों की गिरा देता, ठीक है ना। लेकिन अब वैकेंसीज़ ही 1600 है। जब वैकेंसीज़ ही 1600 है तो मुझे अनफॉर्चुनेटली आप लोगों को, कई लोगों को लगेगा बहुत ज़्यादा नंबर बता रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो है वो आपको बताना पड़ेगा, ठीक है ना। इतना अगर आपका स्कोर बन रहा है तो आप अपने आप को 90% तक जो है अच्छी खासी स्थिति में समझ सकते हैं। बाकी आई होप आप लोगों ने पूरा वीडियो देखा हो, क्योंकि अगर पूरा वीडियो नहीं देखा तो कई सारे आप लोगों ने कॉन्सेप्ट और चीज़ें जो मैंने समझाई हैं वो आप लोगों ने मिस कर दी होगी। इसके अलावा मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ आदि एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो, ऑब्वियसली कर ही रहे हो, तो भविष्य में आप लोगों को दोस्त पोस्ट प्रेफरेंस भी भरना पड़ेगी, है ना। आप रिज़ल्ट आने के पहले एक्सपेक्टेड एनालिसिस जानना पड़ेगा कट ऑफ का, एसएससी के एंड से आने वाली नोटिफिकेशन और नोटिस को सिंपल भाषा में समझना पड़ेगा। तो इन सब चीज़ों में मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ। आप लोग चैनल पर जुड़ जाइए, आप लोगों को हेल्प हो जाएगी। बाकी यही था। अगर आप टफेस्ट शिफ्ट में यहाँ पर इन जितनी मैंने यहाँ पर कट ऑफ बताई है, इसमें अगर आप 5-7 नंबर कम भी ला रहे हो, जो टफेस्ट शिफ्ट हैं उनमें अगर आप 5-7 नंबर कम भी ला रहे हो तो भी आप देखो 100% तो श्योर नहीं कह सकता, लेकिन हाँ आप ठीक ठाक स्थिति में समझ सकते हो अपने आप को।
फ़िलहाल फ्यूचर में आपको पता चल ही जाएगा थोड़े टाइम बाद जब रिज़ल्ट आएगा। कुछ बच्चों को ये कट ऑफ कम लगेगी, कुछ बच्चों को ज़्यादा लगेगी। भाई यही है, और ये जो है रॉ स्कोर के बेसिस पर है, जो है आप लोगों के सामने है। आप लोगों को स्वीकार करना हो कर सकते हैं, नहीं करना हो नहीं कर सकते हैं, आप लोगों की मर्ज़ी। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, ध्यान रखें।